राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मविश्वास और अभिमान को कैसे परखा जाए? हमारे अंदर का आत्मविश्वास कब अहंकार में परिणत हो जाता है, उसका ज्ञान कैसे? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप, किसका है प्रश्न, किसका? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप समझते हैं? जैसे कोई कार्य पूर्ण हुआ, मैंने पूरा किया, ऐसा लगना आत्मविश्वास है? कैसा मतलब आपने आत्मविश्वास को क्या देखा कि मैंने ऐसा किया? किसी कार्य की सफलता होने पे आत्मविश्वास, वही मैं पूछ रहा हूं। तो उसमें अगर आप भगवत कृपा देखें, नहीं कि भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा हुई कि इस कार्य में मुझे क्षमता दी कि मैं सफलता प्राप्त करूं और सफल हुआ, मूल में तो भगवान ही है ना। जैसे ये तुम्हारा रूप है तो भगवान ने रचा है ना, आपकी तो इसमें कहीं कोई कारीगरी नहीं ना। तो आप में जो पावर दिया है बौद्धिक और शारीरिक, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? भगवान के द्वारा। तो जितने भी कार्य पूर्ण होते हैं वो दो से ही होते हैं, बौद्धिक स्तर से और शारीरिक क्षमता जो हमारी होती है। कोई बौद्धिक स्तर के कार्य होते हैं, कोई शरीर बल से पूरे होते हैं। तो दोनों बल भगवान के द्वारा ही दिए हैं ना। तो हम अहंकार के लिए रास्ता ही नहीं रखते हैं। भगवान ने हमें ऐसा बल दिया और भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त हुई। तो इसे परम पवित्र विश्वास आपका दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा और आपकी जीवन की यात्रा पूर्ण होगी। जब हम इसको इस रूप में लेते हैं कि मैं सबसे अच्छा सफल हुआ, तो फिर अहंकार आ जाता है इसमें। यदि हम बीच में भगवान को नहीं लाते तो फिर अहंकार आ जाता है और फिर उसका पतन होता है, फिर उसका पतन होता है। भगवान से जो जोड़ दिया जाता है वो परम पवित्र, और जो मैं से जोड़कर संसार को जोड़ दिया जाता है वो अपवित्र हो जाता है। तो वो मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का अंश उसे मलिन कर देता है। इसलिए परमात्मा को बीच में लाना अति अनिवार्य है। कहो मत वाणी से, वाणी से तो यही है कि आपको इनाम मिल रहा है, आप हर्षित हो रहा है, पर आपको अंदर से कि ये सब मेरे भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि उस परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी, मुझे बल दिया, उन्हीं के बल से बुद्धि से ये सब काम हुआ। तो अंदर ही अंदर हम खुशी होकर उसकी सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यही सच्चे भक्त की पहचान, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान। ठीक है ना? बहुत अच्छे, ऐसे चलो। अहंकार के लिए कोई जगह मत रखो। अहंकार उसे कहते हैं सफलता पर स्वयं को रखना, सफलता पर स्वयं को रखना उसे अहंकार कहते हैं। कुछ भी अगर कहीं भी मैंने इतने खिताब प्राप्त किए, मैंने, अभी उसका अहंकार बढ़ रहा है। और भगवान की कृपा से ऐसा 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 सब ये सहज स्वभाव में है। अंदर से भगवान की बात रखे जरूर। अगर भगवान की बात नहीं रखेगा तो फिर वो अहंकार आ जाएगा और वो फिर गलत करवाएगा। अब जैसे बड़े बड़े उसमें हर्षित हुए जीत कर, तो फिर शराब है, ये व्यभिचार है, ऐसे बढ़ता चला जाता है और वो गिर जाते हैं, वो पतित हो जाते हैं। तो विजय तो वही है कि माया पर विजय प्राप्त की जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। क्यों? अगर आप विजयशील जगत में हो तो सच्ची विजय है कि आप अपने पर विजय प्राप्त कर लो, आपसे कोई गंदा काम ना हो, किसी का अहित ना हो, आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, मन पर विजय प्राप्त कर लो, तो सच्चे विजयी होगी कि नहीं? अब दूसरी जगह तो विजय प्राप्ति के खुद गुलाम बने हुए इंद्रियों के, मन के, जैसा चाहे वैसा गंदा करवा ले। तो मुझे लगता है कि भगवान से विमुख होने के कारण खुद गुलाम बने हुए इंद्रियों के, मन के, जैसा चाहे वैसा गंदा करवा ले। तो मुझे लगता है कि भगवान से विमुख होने के कारण सफलता भी अंत में असफलता का रूप ले लेती है, और भगवान को सम्मुख रखे तो असफलता भी सफलता का रूप ले लेगी। जैसे पांडवों को वन वन भटकना पड़ा, पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडव ही बैठे। तो इसलिए धर्म से चलो और अहंकार के लिए जगह मत रखो, उसे भगवान को समर्पित करके कि भगवान के। और सच्ची बात बच्चा है, आप मान लो बहुत बुद्धिमान भी हो सकते थे, आप पागल भी हो सकते थे, भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है तो उसी क्षमता से तो आप विजय प्राप्त कर रहे हो। तो है ना भगवान की दी हुई बुद्धि, भगवान का दिया हुआ बल। नहीं मान लो आपका शरीर ऐसा है और ऐसा बना, आप चाहो तो ऐसा बन जाता, लेकिन भगवान ने जैसा चाहा वैसा तुम्हें कर्म के अनुसार दे दिया। अब इससे सफलता और असफलता ये दोनों, तो दोनों में हम समान भाव रखकर चलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम दिव्य हो जाएंगे। अपने अंदर बहुत शक्तियां हैं अध्यात्म की,
उनको जागृत करने की जरूरत है। तो अगर भगवान को लेके चलोगे तो शक्तियां जागृत होगी, और अहंकार को लेके चलोगे तो जो शक्ति मिली है वो भी छीन होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। जी। पूर्णिमा जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई दीक्षा लेते हैं और अपने सारे नियम का पालन भी, जब उम्र ढल जाती है और अपने सारे नियम को करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगेगा। तब तक तो फसल पक्की हो जाती है, अगर सही ढंग से चले तो तब तक फसल पक्की हो जाती है। इतना लंबा समय जब कोई नियम से चलेगा तो उसको अपने नियम में प्रेम हो जाएगा। तो अब जैसे पढ़ा है, जैसे तुम्हें बताएं, 4 बजे हम तीसरा स्नान जब शाम के करते थे, बस हमारे से नशा चढ़ने लगा, क्योंकि उस समय हम आसन में बैठ कर ध्यान का, अब हमारी दिनचर्या दूसरी है। आज भी जो ही नहा के निकले तो जैसे किसी को नशा नहीं चढ़ा, बस आंख मूंद के बैठने का मन। अब किडनी फेल है तो पद्मासन सिद्धासन में तो बैठ नहीं सकते। इससे हम कह सकते हैं कि अगर वो 8 से 10 बजे तक माला चलाने का अभ्यास किया है और चारपाई में पड़ा है और नहीं कर पा रहा, तो उसका मन उस समय माला जपने लगेगा। उस समय उसका मन माला जपने लगेगा। आप देखो, जिस समय जो आप कार्य करते हो उस समय मन खिंचता है कि नहीं? और जब हम 20 वर्ष बराबर 30 वर्ष वही करेंगे तो मन का अभ्यास बन जाएगा। तो जब कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उससे बाहरी भक्ति नहीं होती, पर उसका मन भक्तिमय होता आता है, क्योंकि 20-30 साल से अभ्यास कर रहा है ना, तो उसका भजन का तारतम्य चलता है। भगवान कृपा करते हैं और उसके अंदर भक्ति का जो रंग है, प्रेम, वो नाम जब प्रेम आदि करता रहता है। पाप लगने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि शरीर अस्वस्थ है, वो शरीर योग्य नहीं रहा, पर उसके मन से भजन चलने लगेगा, क्योंकि उसने 20-30 वर्ष से नियम निर्वाह किया है। समझ में आ गया ना जी? अतुल अग्रवाल जी, रानू अग्रवाल जी। जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं और श्री जी की कृपा से आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी, श्री जी की कृपा से एक पुत्र है जो दिव्यांग है। महाराज जी, उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि उसका भी मंगल हो? हाँ, अगर वो नाम जप कर सकता है तो नहीं कर सकता। 13 साल का है, पर वो नाम जप सुन सकता है तो सुना। श्रवण और कथन का एक ही फल होता है। कुछ मिनट आप उसके लिए समय दो, भागवत के शब्द कान में पहुंचाओ और भगवान का नाम कान में पहुंचाओ, मंगल हो जाएगा। भगवान और चरणामृत पिला और नाम सुनाओ कान में। आपके यहाँ के जो कीर्तन चलते हैं वो कीर्तन हमने उसको हाँ, 7 दिन प्रेत योनि में रहने पर भागवत सुनाई गोकर्ण जी ने, तो धुंधकारी जो है मुक्त हो गया। तो अगर हम भागवत का एक अध्याय रोज उसे सुनावें, हिंदी से ही सही, अर्थ पढ़ के, और भगवान का नाम कीर्तन सुनावें रोज थोड़ा, तो पक्का मंगल हो जाए। हमारा विश्वास कहता है कि नाम संकीर्तन और भगवत कथा अगर ये 2 सुनने को मिलती है तो निश्चित जीव का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, वो अबोध है तो उससे पाप होने वाला है नहीं इस जन्म में, पूर्व से जो कर्म थे उसके अनुसार आ गया। अब आप ऐसे पिता मिले धार्मिक, तो धर्म के द्वारा उसका उत्थान ही होगा, अब पतन होने वाला नहीं है। तो उसको नाम सुनाओ और भगवत कथा सुनाओ। चरणामृत दे रहे तो बहुत बड़ी बात है, रोज चरणामृत तो ब्रजरज, ये तो सब अमृत है, पक्का कल्याण हो जाएगा। ठीक है। राधे जी, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्यागी कैसे बने? प्रभु प्राप्ति के मार्ग में हमें कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जो चीजें त्याज्य हैं। किसका प्रश्न है? त्यागी का मतलब बच्चा कपड़ा उतार लेना या कपड़ा बदल देना या स्थान परिवर्तन कर देना, उसे त्यागी नहीं कहते। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती। क्या त्याग से? इंद्रियों के अधर्म युक्त भोगों का त्याग। इंद्रियों के भोगों का भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भोगों का त्याग कर देंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा। जल भी, भोजन भी, जो आवश्यक औषधि है, जो आवश्यक पेय पदार्थ है, आवश्यक खाद्य पदार्थ है, अधर्म युक्त विषयों का त्याग। जैसे रोटी दाल से काम चल सकता है, हम मनुष्य, हमें मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए निषेध है, मनुष्य के लिए निषेध है। ये हिंसक पशुओं का भोजन है। बिल्ली कबूतर को खाती है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है। सिंह बलात् पशुओं को जबरदस्ती गाय भैंस को मार कर खाता है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, उसका विषय है। लेकिन हम मनुष्य हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो घोर पाप है।
जो अपनी जबान के स्वाद के लिए, शरीर पोषण के लिए किसी भी जीव की हत्या करता है, वो बहुत पाप है। तो हमको त्याग क्या करना है, ये बात समझना है। ये नहीं कि भोजन त्याग दें। भोजन त्यागोगे तो भूख का चिंतन होगा, भगवान का थोड़ी चिंतन होगा। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम अन्नम औषधम, अन्न रूपी औषध से क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा कर ले। प्यास लगे, पानी पियो, शराब नहीं। इधर उधर के गंदे पेय पदार्थ पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको जो त्यागना वो समझना है। गृहस्थ है, हमारा ब्याह हो गया तो हम अपनी पत्नी से अनुराग करेंगे, दूसरी माताओं बहनों की, विश्व के किसी की भी तरफ काम दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो पक्का त्यागी माना जाएगा। हमें धन चाहिए तो हम मेहनत से और धर्म से जो वास्तविक सत्य की कमाई है वही स्वीकार करेंगे, इसके अलावा नहीं। बढ़िया त्यागी पुरुष है वो। गृहस्थ में रहता हुआ वो धर्मयुक्त त्याग किए हुए भगवान को प्राप्त होता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, महान भक्त हैं भगवान के। कई रानियां हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो सब वैभव है, लेकिन सब कुछ भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सब। बढ़िया त्याग है ये। समझ, हम हमारी बात समझ रहे हो ना? ये त्याग का स्वरूप है। जो बाहरी, जैसे एक जगह हम गए, उस समय विरक्त भाव से भ्रमण में थे, तो एक परमहंस जी आए तो जमीन पे बैठे, तो हमने कहा तखत पे बैठ जाओ। बोले तुम्हारा, हमसे कहा तुम्हारा आश्रम है? कहा नहीं महाराज जी, हम भी भ्रमण करते हुए यहाँ आए, और दूसरी बात बेटा मैं वहाँ बैठता हूँ जहाँ से उतारा ना जाऊँ। तो बोले मैं जमीन पे बैठा हूँ, यहाँ से उतारा तो जाऊँ। तो हम कहा नहीं महाराज जी, यहाँ के जो महाराज हैं बड़े त्यागी हैं। बहुत जोर से ऐसे जैसे बच्चा हंसता है, तो सशंकित भाव से देखा। तो हम कई दिन वहाँ रुके थे, तो उनका ये सब बना हुआ और त्यागी है। वो महाराज जी पैसा छूते नहीं। फिर और हंसे, छूते नहीं तो आता कहाँ से? हमका कपड़े में बंधवा लेते हैं ऐसे। ये सब नाटकबाजी, त्याग नहीं है, है ना? त्याग का मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता है, अगर हमें औषधि के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, बिना मांगे आ रहे हैं, उनको रख लेंगे। हमको उसका अनुचित व्यवहार नहीं करना। त्याग को समझना थोड़ा नहीं। अब जैसे वाणी का, बोलने का त्याग, अब मौन है। महाराज समझे नहीं? अब पूरा चित्त वृत्ति उसके समझाने के लिए बोल रहे। अरे एक बार बोल दो, को उठा के लिया, खत्म कर लो। नहीं, हम अपनी वाक शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि संचय कर रहे हैं। त्याग को समझने की आवश्यकता है। हम गंदी बात नहीं बोलेंगे, कटु वाक्य नहीं बोलेंगे, किसी का अहितकर नहीं बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। अब हो गया, बढ़िया हो गया। राधे श्याम। आवश्यक बात कर ली, ये वाणी का त्याग। ऐसे त्याग को समझना होगा। जो एक बाहरी त्याग प्रदर्शन है, उससे आत्म शांति नहीं होती। ठंडी लग रही है, उचित जो आपके पास अर्थव्यवस्था, उससे कपड़े पहन लिए, या जो भगवान ने वस्त्र दिया उससे ढक लिया, और भगवान का चिंतन करें। अगर वास्तविक हमारी क्षमता है कि वस्त्र रहित रहकर निरंतर भगवदाकार, बढ़िया है। अगर नहीं तो कितने जीव वस्त्र रहित रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव अन्न नहीं पाते, केवल फल पाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव जल में रहते हैं, केवल जल में ही पीते हैं, जल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव माटी में रहते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव वायु पीकर रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। जिससे हमारा चिंतन सुरक्षित रहकर भगवान के चिंतन में लगे, वही त्याग सार्थक है। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। समझ पा रहे हो बच्चा हमारे?